राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपको माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसके बारे में आपको एक छोटा सा प्रसंग इस कथा के ऊपर सुनाऊंगा। इसमें महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, हे श्री हरि नारायण, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी को कौन से नाम से पुकारा जाता है और उस एकादशी के व्रत करने की विधि क्या है और उसका फल क्या है। हे भगवान, कृपा करके ये सब मुझे आप सुनाइए। जब महाराज युधिष्ठिर ने ये बात भगवान श्री कृष्ण से पूछी तो भगवान जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको हम सठ तिला के नाम से पुकारते हैं। ये सठ तिला के नाम से विख्यात है और जो पापों का नाश करने वाली ये एकादशी है। अब तुम सठ तिला की पाप हरणी कथा को सुनो। ये युधिष्ठिर, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दानव्य से इस कथा के बारे में, इस एकादशी के बारे में कहा था। जब दानव्य ने पूछा पुलस्त्य जी से कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा व्रत है, कृपा करके बताने की कृपा करें। ये दानव्य जी ने पूछा पुलस्त्य जी से। प्रभु जी, हम आप लोग भी इस संसार में आए हुए हैं, बहुत से पाप हम करते हैं, पाप हो जाते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। उन्हीं पापों को मिटाने के लिए कोई ऐसा उपाय जिन पापों को करने से हम नरक में न जाना पड़े, इसके लिए ही दानव्य जी ने ये प्रश्न उनसे किया था, पुलस्त्य ऋषि से। तो पुलस्त्य जी ने जो दानव्य के प्रश्न का उत्तर दिया, उस कथा के बारे में जब पुलस्त्य जी ने कहा तो वो कहते हैं कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और आप ध्यान लगा करके सुनिए। कहते हैं पुलस्त्य जी कि माघ मास आने पर, जैसे माघ मास का पक्ष चलता है तो माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के, नहा धो करके, पवित्र होकर के, अपनी इंद्रियों को वश में करके, यानी कि इंद्रियों के ऊपर संयम रखते हुए और काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या, चुगली आदि इन बुराइयों को आपने त्याग देना है। इनको शरीर के भीतर आपने स्थान नहीं देना है। तो हे हरि नारायण, भगवान का स्मरण करना है और उनका स्मरण करके जल से अपने पांव धो करके फिर भूमि में जो पड़ा हुआ गाय का गोबर है उस गोबर का संग्रह आपने करना है। उस गाय के गोबर में आपने क्या करना है कि उस गाय के गोबर में आपने तिल और कपास मिला करके 108 पिंडी उसकी बनानी है। और फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूला नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र में तब श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करना है। यानी कि आपने 108 जो पिंडियाँ बनानी हैं, जिसके भीतर आपने तिल डालने हैं, उसमें आपने कपास डालनी है, फिर उसमें आपने 108 पिंडियाँ बनानी हैं। और जब माघ मास में आर्द्रा नक्षत्र आता है या मूला नक्षत्र आता है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत आप करोगे, जिसको मैंने आपसे पहले कहा था कि उसका नाम जो है सठ तिला नाम से हम इसको जानते हैं, भगवान ने कहा, तो उसके करने के लिए आपने संकल्प लेना है। उस व्रत को करने का आपने एक नियम ग्रहण करना है और भली भांति उस दिन, जैसे एकादशी का जो व्रत आता है, भली भांति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके पवित्र होकर के शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी है। आपने पूजा की थाली, जो सामग्री पूजा में आती है षोडशोपचार पूजन के लिए, जैसे उसमें गंधम हुआ, जैसे
तिलक हुआ, आपने चंदन का तिलक लेकर के उसमें जैसे जौ तिल आदि लेना है, फूल लेने हैं, नैवेद्यम लेना है, फल लेने हैं, जैसे जैसे जो भी सामग्री होती है, धूप ज्योति वगैरह जला करके फिर आपने श्री विष्णु जी का आपने पूजन करना है। कोई भी भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करना है। अगर आपसे किसी प्रकार की पूजा में त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण जी का नामोच्चारण करना है, उनका जाप करना है। और जैसे दिन बीत जाता है तो रात के समय फिर आपने जागरण करना है, प्रभु के नाम का होम आदि करना है, जिसमें आप चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि ये सारी सामग्री आपने लेनी है। और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरिनारायण की पूजा आपने फिर शाम के समय फिर करनी है। और तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहना है। और करते हुए नाम को उच्चारण करते हुए कोहमाड़े, नारियल तथा बिजोरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज करके आपने फिर अर्घ्य देना है। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में अगर आपके किसी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, सामग्री नहीं मिल रही है, तो आपने उन सामग्रियों के अभाव में क्या करना है कि 100 सुपारियों के द्वारा भी भगवान विष्णु जी का आप पूजन कर सकते हैं और अर्घ्य दान भी कर सकते हैं। और इस प्रकार अर्घ्य देने के उपरांत जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, 100 सुपारियों द्वारा भी जल पूजन और अर्घ्य आप कर दे सकते हैं। इसमें आपने भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है, उनके नामों का उच्चारण करना है कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन हैं, जीवों के आप आश्रयदाता होइए, आप हमारे आश्रयदाता बनिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, हम जो इस धरा के ऊपर आए हैं तो हम इस संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस सागर के भीतर ही हम फिर बह जाते हैं। जब हम अच्छा कोई कर्म नहीं करते हैं पापों के द्वारा तो हमें फिर किनारा नहीं मिलता है और हम मझधार में फंस जाते हैं। तो आप हम सब पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्व भावन, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार करें, क्योंकि भगवान श्री हरिनारायण की पूजा करनी है तो लक्ष्मी जी भी साथ में होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ जो मैंने आपको अर्घ्य दिया है उसको आपने स्वीकार करना है। और तत्पश्चात आपने क्या करना है, जैसे आपके जो पूजा करवाने आए हुए हैं ब्राह्मण, जो पूजा करवाने हुए हैं, क्योंकि भगवान हरि नारायण खुद कहते हैं कि धरा के ऊपर ब्राह्मण के रूप में मैं ही पूजा जाता हूँ। जो ब्राह्मण की पूजा करेगा तो समझ लो वो मेरी पूजा हो जाएगी। तत्पश्चात ये कहते हैं पुलस्तेज ये आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि तत्पश्चात आपने ब्राह्मण की पूजा करनी है। उसे आप अगर कोई चीज़ दान करना चाहते हैं तो आप जल का घड़ा दान कर सकते हैं, साथ में छाता दान कर सकते हैं। उनके लिए आप जूते वगैरह या वस्त्र भी दें, उनके लिए देना चाहिए। दान करते समय ऐसा कहना है आपने कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जैसे आपने ब्राह्मण को दान दिया, जो भी मैंने आपको बताया, पानी से भरा हुआ एक घड़ा दान करना है, साथ में छाता दान करना है, जूता और वस्त्र ब्राह्मण के लिए आपने दान करने हैं। और दान करते समय फिर आपने यही प्रार्थना करनी है कि हे दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर आप प्रसन्न हो जाएं। जो मैं दान कर रहा हूँ ब्राह्मण को, तो हे भगवान आप प्रसन्न होइए। अपनी शक्ति के अनुसार, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपके भाव के अनुसार जो आपसे बनता है, जितना कम ज़्यादा जो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम है तो जो श्रद्धा भाव है आपका तो उसके आधार पर आप दे सकते हैं। तो शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को अगर आपके भीतर सामर्थ्य है तो आप काली गाय का दान कर सकते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण से प्रार्थना करनी है कि हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को ही देना चाहिए, जो ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला है उसको देना चाहिए कि वह। और देखो एक साथ में उन्होंने और एक दान देने की बात कही है। कहते हैं कि इसमें आपने दान किस चीज़ का करना है, साथ में आपने दान करना है तिल से भरा हुआ पात्र भी आपने दान करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है तिल। इस व्रत का नाम ही क्या पड़ा है, सठ तिला। सठ होता है 6 और तिला होती है तिल, यानी कि 60 तिला। यानी कि आपने इस दिन तिलों से भरा हुआ एक पात्र भी दान करना है। उन तिलों के
बोने पर, जब देखो छोटे छोटे तिल होते हैं, एक जो पौधा पैदा होता है, तिल का जो पौधा बनता है, तो उसमें बहुत सी शाखाएं निकलती हैं, और शाखाओं के भीतर देखो, उनके भीतर ना जाने कितने सैकड़ों के हिसाब से वो फल लगते हैं उसमें, और हर एक फल के भीतर ना जाने कितने बीज पैदा होते हैं। तो तिल दान करने का मकसद क्या है, इसका व्रत का नाम क्यों पड़ा है षट तिला के नाम से, कि तिल से भरा हुआ आपने पात्र दान करना है। क्योंकि उन तिलों को अगर कोई बोएगा, उनको बीजेगा, तो उनसे जितनी भी शाखाएं निकलेंगी, उस तिल में से जितनी भी शाखाएं निकलेंगी, जितनी भी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक जो मनुष्य इन तिलों का दान करता है, तो उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यानी कि जो आप तिल दान करोगे, जो पात्र आप तिलों से भरा हुआ दान करोगे, अगर उन तिलों को बीजा जाए, तो एक तिल से जो पौधा पैदा होगा, क्योंकि एक तिल से एक पौधा पैदा होगा, उस पौधे में अनेक शाखाएं निकलती हैं, अनेक से पत्तियां निकलेंगी, अनेक सी शाखाएं निकलेंगी, और शाखाओं में ना जाने कितने वो तिल के वो डिबियाँ होती है, बनी होती हैं, वो फल लगते हैं। उन फलों के भीतर फिर अंदर बीज भरे पड़े पड़े होते हैं। एक में कम से कम ज़्यादा नहीं होगा तो 50 100 बीज भरे पड़े होंगे। तो एक पौधे में न जाने सैकड़ों आपको वो तिल के बीज होंगे। तो एक पात्र को अगर तिलों के एक पात्र को अगर आप बीजा जाएगा उनको, तो हजारों के हिसाब से उसमें तिल, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से उसमें तिल जो हमें प्राप्त होंगे। तभी यहाँ पर कहा गया है कि उतने ही हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो व्रत करने वाला, वो चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, माता हो, कोई भी हो, उस व्रत दान करने वाला, तिलों को दान करने वाला, उन तिलों के जैसे हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। उसको स्वर्ग लोक में वो स्थान मिलता है। देखो अब आगे बात आई। अब मैं आपको यहाँ पे ये एक बात कहना चाहता हूँ कि षट तिला 6 तिल जगह इन तिलों को काम करना है, 6 जगह पर तिल यूज करने हैं आपने, तब इसका नाम पड़ा षट तिला। 6 जगह पे कौन 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 सी जगह पे आपने इनको काम में लाना है। सबसे पहले जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपने, तो नित्य कर्मों से आपने निर्भित होना है। फिर आपने नहाना है। अब तीर्थ स्थल के ऊपर जाइए, ना जाइए, अपने घर के भीतरी बाथरूम में आप नहाइए, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, फिर दूसरा जल डाल के, फिर उस जल के भीतर आपने तिल डालने हैं। ये आपका पहला हुआ, पहला काम तिलों का। तो आपने थोड़ी सी चुटकी तिलों की डाल के फिर आपने स्नान करना है। ये तो आपका पहला काम हो गया कि तिल से स्नान करना है। अगर तिल से स्नान करने के साथ साथ जहाँ पर हम साबुन लगाते हैं, दूसरी भी सामग्री लगाते हैं शरीर में, वहाँ पर आपने ये नहीं लगाना है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, पहले से ही कुछ तिलों का आपने उपटन बना लेना है, उन तिलों को पीस लेना है अच्छी तरह से। फिर नहाते समय आपने जो साबुन लगाते हैं, उन साबुन की जगह पे आपने तिलों का उपटन लगाना है, वो उपटन अपने शरीर के ऊपर मलना है। ये तिलों का दूसरा काम हो गया। अब आप नहा लिए, उसके बाद अगर आप पूजा करते हैं, तो आपने भगवान विष्णु को तो जैसे तिल या जौ आप भी करते ही करते हो, लेकिन आपने हवन करना है, तो वो तीसरा काम होगा। हवन में आपने तिल यूज करने हैं, तिलों का हवन करना है, तिलों का मिलाया हुआ आपने हवन करना है। अब चौथा जो काम है आपका, जब आप जल पिए, आप पानी पीते हैं, प्यास लगी हुई है, पानी पिया आपने, तो जो पानी पीने वाला होगा, उसमें भी आपने थोड़ी सी चुटकी तिलों की डाल करके आपने उस पानी को पीना है। तो ये तो आपका हो गया चौथा काम। अब जैसे पांचवा काम है, आपने जैसे मैंने आपको कहा, पहले कहा कि आपने एक पात्र भर करके तिलों का दान भी करना है। तो ये तो आपका पांचवा काम हो गया। अब छठा काम है कि आपने तिलों को भोजन में यूज करना है, तिलों को भोजन में काम में लाना है। इसलिए आपके ये षट तिला व्रत जो है वो पूर्ण हो गया। यानी कि 6 जगह आपने उन तिलों को काम में लाए। एक काम में लाए, आप नहाते समय वो तिल पानी में डाले। दूसरा, आपने उन तिलों को पीस को उपटन लगाया, 2 हो गया। और दूसरा, जब आप जल पियोगे तो उस जल के भीतर भी वो तिल डाल के आप जल पीना है आपने। और चौथा हो गया कि आपने जब हवन करना है तो वो तिलों का हवन करना है। और पांचवा हो गया कि तिलों का ही दान करना है। और छठा जो हो गया कि आपने भोजन में भी तिल यूज करने हैं, चाहे थोड़े करो ज़्यादा करो, लेकिन करने हैं। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी जो है वो षट तिला नाम से जानी जाती है। षट तिला इस एकादशियों को हम कहते हैं, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो ये जो
कथा थी, ये जो प्रसंग था सठ तिला व्रत, ये कथा किसने किसको सुनाई? ये पुलस्त्य जी ने दालव्य ऋषि को ये कही, ये कथा सुनाई। जब दालव्य ने उस ब्राह्मण से, उस पुलस्त्य जी से इसके बारे में पूछा कि माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी होती है, ये कथा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कही कि पुलस्त्य जी ने दालव्य जी से कहा था, वही वाला प्रसंग जो था भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा। तो इस तरह हम इस व्रत को करते हैं, सठ तिला एकादशी को। वैसे तो पूरे वर्ष भर की एकादशियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हर एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगर आपने, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि माघ कृष्ण पक्ष की सठ तिला एकादशी का व्रत आप कर देंगे तो हमारे जीवन में, हमारे हाथों द्वारा या किसी भी द्वारा अगर हमसे किसी प्रकार के पाप हुए हैं तो वो सारे के सारे पाप जो हैं वो सब पापों को नाश करने वाली ये एकादशी है, जिसे हम सठ तिला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये प्रसंग अवश्य अच्छा लगेगा और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अवश्य मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस प्रसंग को आप लाइक करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं आगे नए नए प्रसंग, आपको कथाएँ आपको मैं आपके सामने मैं पेश कर सकूं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, राधे राधे कमेंट करना, ये हमें हौसला देता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया अपने जो सनातन धर्म के अनुसार जो भी कथाएँ प्रसंग होते हैं वो आपके सामने हम पेश कर सकें। तो इसलिए आप अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।